दुनिया का सबसे घटिया तरीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। वो मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। एक पाकिस्तान या बांग्लादेश से 2-4 ऐसे प्लेयर नहीं खेलेंगे तो आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होना जुर्म बनता जा रहा है। पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकाल दिया गया। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। शिवसेना के रहनुमाओं ने शाहरुख खान को गद्दार करार देते हुए धमकी दी है कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने आए तो उन्हें मारा जाएगा। ये पागल हो चुके हैं। ये इसकी गलियों में इंतहा पसंदी नंगा नाच रही है। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो ये फैसला ठीक है। फिर हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। जो फैसला किया उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखी है। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इंडिया का आईपीएल उसी लेवल पे होना है, उसी हाइप के साथ होना है। दोस्तों, पूरा पाकिस्तान एक बार फिर से छाती पीट के रो रहा है। उनके सोशल मीडिया देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने फिर से उन पर अटैक कर दिया। इसके पीछे एक वजह है दोस्तों, पिछला कुछ दिन से सोशल मीडिया पर लगातार एक फाइट चल रही थी। अभी हमारे के यहाँ आईपीएल के ऑक्शन हुआ है, उसमें एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर ने उठा लिया था, शाहरुख खान की टीम ने उठा लिया था 9 करोड़ में। अब लगातार एक झड़प चल रही थी कि भाई इनको हटाओ, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पिछले कुछ सालों से अच्छा रिलेशन नहीं है। आए दिन बांग्लादेशी जो है हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। ये लेकर के सारे इंडियन को एक आक्रोश था कि भाई बांग्लादेशी को क्यों खिलाया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान को हटाया ऐसे इनको भी हटाओ। और कहीं न कहीं ये जायज भी है, लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि पाकिस्तानियों को क्यों चूल मचा हुआ है, उनको क्यों तकलीफ बढ़ा हुआ है। भाई आइए देखते हैं कि हमारे पड़ोसियों का फ्रस्ट्रेशन क्या क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। इंतहा पसंद सोच, हिंदुत्व नजरिया और नफरत की आग। भारत में जेंटलमैन गेम पर एक और हमला। आईपीएल में मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकाल दिया गया। दुनिया भर में खेल दिलों को जोड़ते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, नफरत को मिटाते हैं। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये जमहूरियत अब वोट की ताकत से नहीं, हजूम की धमकी से चल रही है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन मोदी के भारत में जरा इसका उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ खेल नफरत बढ़ाने का हथियार है, सियासी फायदों के हुसूल का जरिया है। अगर इतना ही प्यार था आप लोग को क्रिकेट से, क्रिकेट के लोगों से, तो फिर दानिश कनेरिया कहाँ है? आपके मुल्क के खिलाड़ी थे, क्यों आप लोग उनको भगा दिए? बेचारे को देश छोड़ने पे उनको मजबूर कर दिया आप लोगों ने। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। थोड़ी देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए। भाई आप बहुत पीछे हो, न्यूज नहीं, ये हो चुका है, डिसीजन हो चुका है, उनको निकाल दिया गया है केकेआर से। अब वो नहीं खेलेंगे आईपीएल में और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए। कैसा भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब न सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। की जो हालिया मिसाल है, इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल बांग्लादेश के वाहिद क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंद दुनिया का सबसे घटिया तरीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। वो हमें नजर भी आता है जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसके मसले मसाइल रहते हैं। जब भी कोई चीज़ बेहतर होने की कोशिश होती है, ये जब भी कोई इवेंट आता है, ये फसाद बीच में डाल के बैठ जाता है। ये पाकिस्तान के साथ ये ड्रामेबाजियां करता था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बेहतर हो। अब उसने एक और फसाद डाल दिया बीसीसीआई ने। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। बिल्कुल सही बात है भाई, गाली मत दो, फैमिली देखती है भाई। लेकिन क्या कहें, लोग डिजर्व करते हैं। हिंदू इंतहा पसंदों के दबाव पर निकाल बाहर कर दिया गया। ताजा मिसाल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल है। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया, जिसे कभी खेल, कारोबार, सकाफती हमांगी की अलामत समझा जाता था, आज वही आईपीएल। ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है। दावा करते हैं भाई, क्या मजाक करते हो यार। कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए,
इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। पठान भाई, आपका बात बीसीसीआई ने सुन लिया। खास तौर पर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होना जुर्म बनता जा रहा है। बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपयों में शामिल किया था। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करना एक खालिस्तान पेशावराना फैसला, मगर भारत में ये फैसला मजहबी अदालत में ले जाया गया, जहां न सबूत मांगा जाता है न कानून देखा जाता है, सिर्फ मुसलमान और अकलियत होना काफी। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी और इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के रहनुमाओं ने शाहरुख खान को गद्दार करार देते हुए धमकी दी है कि अगर क्रिकेटर आईपीएल खेलने आए तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। क्या बात करते हैं भाई। अभी इंडिया अगर कह देना कि भाई हम पाकिस्तान की भी टीम को लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो पूरा पाकिस्तान का जो प्लेयर है ना, लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा भाईजान। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है। उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो में एक हिंदू इंतहा पसंद कारकुन बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने आए तो उन्हें मारा जाएगा। चल झूठी। और अगर शाहरुख खान ने उन्हें खिलाया तो शाहरुख खान को भी मारा जाएगा। कुछ भी। ये महज धमकी नहीं है, ये भारतीय रियासत के माथे पर कलंक का वो टीका है जो पूरी दुनिया देख रही है। अरे बाबा, ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया है। देखिए, कमर चीमा साहब को समझ में आ गया ये चीज, लेकिन आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रही? बहुत छोटी सी बात है। एक बार फिर से कमर चीमा साहब की वीडियो आप देख लीजिएगा आप लोग। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से जब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुदाखलत करना पड़ी और बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने मीडिया पर आकर कहा कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए बोर्ड ने फ्रेंचाइज को हिदायत की है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से निकाल। शाहरुख खान के पीछे भी लग गए, जो मैं न्यूज वगैरह देख रहा हूँ उसके पीछे लग गए, जी तुमने ये कैसे रखा, तुम ये हो, तुम वो हो। ये घटिया लोग, इनके मुल्क में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो उनके पीछे भी लग जाते हैं। हमने कितनी दफा देखा हमने शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में उसने कितनी दफा बोला कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, उससे ज्यादा मैं जवाब और नहीं दे सकता। बिल्कुल वो हिंदुस्तानी है और उन्होंने गर्व से कहा है कि हम हिंदुस्तानी है। ये वही भारत है जहां एक शख्स ये फख्र से बताता है कि एक फिल्म के मामले पर संजय लीला जो भंसाली है उसको तकरीबन 8 घंटे मारा गया था। कब हो गया ये? जब माजी में मुजरिम को सजा ना मिली हो तो आज वो धमकी क्यों ना दे भाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी दबाव के नाम पर अपनी तंग नजरी और हिंदुत्व सोच का मुजाहरा किया। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया। मुस्तफिज इससे पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स समेत दीगर टीम्स के लिए खेल चुके हैं और 65 मैचेस में 60 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। ये भाईजान सिखाएंगे कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। भाई क्रिकेट के अंदर क्यों लेके आ रहे हो सियासत? अब बांग्लादेश ने क्या बोला है? अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दी आप। बोर्ड ने शाहरुख खान की मिल्कियती टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का कह दिया। मुंबई हमलों के बाद भारतीय इंतहा पसंदों के मुतालबे पर 2009 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आईपीएल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। पाकिस्तान आकर ना खेलना, मैच से पहले खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना, एशिया कप में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल न करना, ऐसे कई वाकयात हैं जिनमें भारत और इसकी इंतहा पसंद क़यादत ने खेल को हथियार बनाते हुए अपनी नफरत का इजहार और सियासी एजेंडे का प्रचार किया है।
एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। ये भाई बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं और हमारे लीग को गंदी लीग बता रहे हैं। भैया पीएसएल कितना बढ़िया लीग है भाई। पीएसएल में कौन जाता है तुम्हारे क्या भाई? जिसको हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग नहीं खरीदते हैं, वो बंदा जाता है तुम्हारे क्या खेलने के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। चलो भाई शुक्र है आपने ये तो माना कि 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने वाला वो देश हम ही है। बाकी तो लोग आकर बोलते हैं कि नहीं भारत ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो ऐसा ही बंटवारा हो गया था। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर। ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद सारे बोलेंगे बांग्लादेश के प्लेयर हो गए, पाकिस्तान तो वैसे ही घास नहीं डालता है। पाकिस्तान घास नहीं डालता भाई, पाकिस्तान को हम लोगों ने घास देना छोड़ दिया। शाहरुख खान जो भारतीय सिनेमा का आलमी चेहरा है, सॉफ्ट पावर की अलामत है, करोड़ों भारतीयों का महबूब, आज सिर्फ इसलिए गद्दार करार दे दिया गया कि उसने एक मुसलमान मुल्क के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया और ये उसका जुर्म बन गया। अब देखिए बहन जी को, फिजा जी को देखिए, ये फिजा खलीफा जी को देखिए, हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड यहाँ पर खेल रहे हैं। पाकिस्तानियों को तो प्रोपेगेंडा करने की आदत है। वो बांग्लादेश से था, वो कोई भी होता तो आज हम लोग वैसे ही बायकाट करते। अगर पाकिस्तान से होता कोई बंदा, कोई भी होता, उसको हम लोग बायकाट करते ही। यहाँ पर धम वाला कार्ड खेलना आप लोग छोड़ दो। और आप लोग कितना क्यों फट रही है? ये बांग्लादेश वाले लोग को फट रही समझ में आ रही है। देखिए कैसे फट रही है इनको। और मुस्ताफिजকে অপমান করা মানে পুরো দেশকে অপমান করা, বিসিবিকে অপমান করা, সম্প্রচারক এই দেশে যারা তাদের অপমান করা, সাংবাদিকদের সমর্থকদের অপমান করা। আপকামিং আইপিএলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, যেহেতু বাংলাদেশের ক্রিকেটারকে তারা গ্রহণ করতে রাজি না, সেই টুর্নামেন্ট প্রচার যেন না করা হয় এই বাংলাদেশে। दो तरह की राय आती है। एक तो ये कि अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले देखा जाए हवाले से तो उनको रिलीज नहीं करना चाहिए। चीज का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इंडियन अवाम जो है ना वो इस तरह की अपनी कंट्री पे या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करती। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी देखनी है, इंडिया ने वो देखना है जो इंडिया के लिए बेस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया के लिए बेस्ट नहीं है इस टाइम आईपीएल में, तो ऑब्वियसली उनको नहीं बुलाएंगे। हर कंट्री अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना पहले रखती है, तो मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छा करती है। तो आई थिंक कि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके थ्रू हमारे जो है वो रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे होते हैं। उससे एक पाकिस्तान या बांग्लादेश से 2-4 ऐसे प्लेयर नहीं खेलेंगे तो आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, इंडिया के पास जितना पैसा है ना, इंडिया का इमेज खराब हो ही नहीं सकता, सीधी जो सी बात है। बांग्लादेशी प्लेयर्स आए ना आए, इंग्लैंड प्लेयर्स आए ना आए, इंडिया का आईपीएल उसी लेवल पे होना है, उसी हाइप के साथ होना है। जो फैसला किया उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखी है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो ये फैसला ठीक है फिर कि उनको जो है वो रिलीज कर देना चाहिए ताकि बचाया जा सके उनको। एक आधे से आईपीएल को क्या फर्क पड़ेगा? अब इतना भी आईपीएल कमजोर नहीं है कि एक मुस्तफिजुर रहमान जो नहीं खेलेगा तो आईपीएल को फर्क पड़ेगा। आईपीएल को टके का फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया एक ना क्रिकेट का गोल्ड समझ रही है, पैसा ही इतना दे देता है वो कि सिक्योरिटी क्या वो पूरा बांग्लादेश खरीद ले इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं। इनका ओपिनियन आपने सुना, इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही किया इंडिया ने, बिल्कुल सही किया, अपने मुल्क के लिए वफादार होना ही चाहिए। ये पाकिस्तान से ही है और वो लोग जो बोल रहे थे वो भी पाकिस्तान के, खासकर तनवीर अहमद साहब। आपको तो पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं है, फिर भी आप क्यों लंबा लंबा छोड़ने के लिए अपने चैनल पे आ जाते हो भाई? आज आप बुराई कर रहे हो, कल फिर से तारीफ करोगे। और आपने दोबारा एक चैनल क्यों खोला? आपको इतना बड़ा देश प्रेम था, आपको ब्लॉक कर दिया गया था इंडिया से, फिर आपने दोबारा चैनल खोल दिया। क्यों खोला? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो चैनल है ना इंडियन देखते हैं। अगर हम लोग ना देखें ना तो आपका भी ना समझ गए होंगे आप कि हम क्या करना चाह रहे हैं। दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है? क्या बीसीसीआई ने सही फैसला किया उस बंदे को हटा करके, या फिर कहीं न कहीं कुछ गलती हुई है? कमेंट सेक्शन आपका है, आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।